नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शुक्ला कृषि विश्वविद्यालय पन्नगर से ज्ञान और समृद्धि फाउंडेशन की तरफ से लाया हूँ आपके पास नेचुरल फार्मिंग। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अपने इस वीडियो में नेचुरल फार्मिंग के डिफिनीशन के बारे में चर्चा करेंगे और हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में। अभी तक आपको एक बार फिर हम बताते हुए चलें कि हमने अपने पिछले इससे पहले 3 वीडियो हमने डाल चुके हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो डाले हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नेचुरल फार्मिंग। आप उसके लिए हमारे चैनल पे जा कर के इसको देख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फार्मिंग, अच्छा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमने और किया है जापानीज फिलॉसफी ऑफ नेचुरल फार्मिंग, इंडियन फिलॉसफी ऑफ नेचुरल फार्मिंग, अदर वर्ल्ड फिलॉसफी ऑफ नेचुरल फार्मिंग और एंशिएंट फिलॉसफी ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो बड़ा कोशिश किया है कि हर चीज़ टच कर लें। तो उसी सिस्टम में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज हम चर्चा करेंगे डिफिनीशन और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फार्मिंग। सो डिफिनीशन के, जैसा कि आपको पता है, डिफिनीशन के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो नाम ही हो गया जैसे नेचुरल फार्मिंग, तो पहला कंपोनेंट तो जिसको डिफाइन करना है वो हो गया। दूसरा कंपोनेंट उसकी पीछे प्रोसेस क्या है, दूसरा कंपोनेंट हो गया। और तीसरा कोई भी डेफिनेशन 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनती है। पहला कंपोनेंट हम बताया जैसे नाम हो गया नेचुरल फार्मिंग, दूसरा कंपोनेंट हो गया प्रोसेस नेचुरल फार्मिंग कैसे होती है, और तीसरा कंपोनेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी डेफिनेशन तब तक संपूर्ण नहीं होती है जब तक कि ये तीनों कंपोनेंट उसमें नहीं होते। तो अगर आप देखिए, नेचुरल फार्मिंग एक मेथड है। नेचुरल फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस पे हमारे हैं दैट रिलाई ऑन नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ इकोसिस्टम। नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ इकोसिस्टम क्या हुआ? एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट एंड एनर्जी मूवमेंट कंपोनेंट। सो जो बायोटिक, एबायोटिक एंड एनर्जी मूवमेंट कंपोनेंट के बीच में जो मोशन होता है, या जो इंट्रैक्शन होता है, या जो इंटरडिपेंडेंसी होती है, उस पे ये रिलाई करती है, निर्भर करती है। और विदाउट यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंटेंसिव टिलेज फॉर ऑब्जेक्टिव में, विदाउट यूजिंग प्रोसेस में आ गया, ऑब्जेक्टिव में मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, कंट्रोल पेस्ट एंड प्रोड्यूस हेल्दी क्रॉप। तो देखिए, प्रोडक्ट भी आ गया, प्रोसेस भी आ गया, ऑब्जेक्टिव भी आ गया, और ये हो गया नेचुरल फार्मिंग की डिफिनीशन। और हमने भी बताया कि हार्मोनी विद द नेचर कॉन्सेप्ट में बताया था। तो आपको आगे अगर इसी डिफिनीशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज बेस्ड द प्रिंसिपल दैट नेचर इज द बेस्ट टीचर। नेचुरल हार्मोनी, nature is the best teacher and that farming should work in harmony with nature, not against it। हमने बताया अपने पिछले वीडियो में, इसके बारे में डिटेल चर्चा करी है। तो आप हमारे इसके बारे में डिटेल जानने के लिए हमारे पिछले वीडियोस को आप देखें। आप देखिए, ये तो हमने हो गया एक कॉमन, हमने बताने की कोशिश की है। देन डेफिनेशन में लिखने के लिए एग्जाम में आता रहता है बहुत सारा क्वेश्चन। आजकल एक कॉमन क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का, खासकर रिटर्न में, अगर मेंस आपको देना है, या पीएससी मेंस देना है, यूपीएससी मेंस देना है, या बहुत सारे मेंस में, या आपके रूटीन एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी आता रहता है। तो उसके लिए हमने डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है कि नेचुरल फार्मिंग इज ए केमिकल फ्री सेल्फ सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। केमिकल फ्री सेल्फ सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम where crop grow naturally with the help of soil organism, organic matter and locally available resources। ध्यान दीजिए, केमिकल फ्री आपको याद रहना चाहिए, सेल्फ सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम याद होना चाहिए, और इसको उगाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है? सॉइल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर एंड लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये डिफिनीशंस का पार्ट हो गया। अब हम इस पे बात करेंगे कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग डिफिनीशंस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे नेचुरल फार्मिंग डिफिनीशन? एक और छूट गया है कि टेक्निकल डिफिनीशन या एकेडमिक डिफिनीशंस क्या है।
हमने सिंपल डेफिनेशन की बात की, हमने डिटेल डेफिनेशन की बात की। अब हम एकेडमिक डेफिनेशन, जैसे होता है ना डेफिनेशन बाय ए बाय एक्स, डेफिनेशन बाय वाई, ऐसे ही डेफिनेशन या टेक्निकल डेफिनेशन या एकेडमिक डेफिनेशन क्या है नेचुरल फार्मिंग की। तो नेचुरल फार्मिंग इज टेक्निकल या एकेडमिक डेफिनेशन क्या है। नेचुरल फार्मिंग इज एन इकोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच that promote crop production by maintaining soil health, biodiversity and natural ecological balance without use of chemical fertilizer, pesticides or external inputs। कोई फर्टिलाइजर नहीं यूज करना है, कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज करना है, कोई भी एक्सटर्नल यूनिट जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं वो नेचुरल फार्मिंग में नहीं यूज करना है। और कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हम सॉइल हेल्थ को मेंटेन करना है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है। तो आप डेफिनेशन आप नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी में कि नेचुरल फार्मिंग इज एन इकोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच दैट प्रमोट्स क्रॉप प्रोडक्शन बाय मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ, biodiversity and natural ecological balance without the use of chemical fertilizers, pesticide or external input। डेफिनेशन वैसे भी रटने की चीज़ है, बट हमने कोशिश की है इसको तोड़ करके कि थोड़ा इजी हो जाए। अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डेफिनेशन की, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डेफिनेशन की। तो उसमें हम आपकी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स सब घूम फिर के वही चीज़ आनी है कि, लेकिन जब एग्जाम में आता है राइट डाउन द एसेंशियल फीचर ऑफ नेचुरल फार्मिंग डेफिनेशंस, तब आएगा कि नो केमिकल इनपुट, याद रखें नो केमिकल इनपुट, नो और मिनिमम टिलेज, यूज ऑफ ऑर्गेनिक और लोकल रिसोर्सेज, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, फोकस ऑन सॉइल एज ए लिविंग सिस्टम, इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप एनिमल। ये 5 चीज़ याद कर लीजिए, फिर आपको नेचुरल फार्मिंग में कुछ भी आंसर क्वेश्चन आए आप ये 5 चीज़ याद रख लीजिए। आप उसमें लिखेंगे तो आपका 100% क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 50% तो सही हो ही जाएगा। तो ये 5 चीज़ याद करके अपना टाइम बचा सकते हैं, लेकिन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो ये फीचर्स हो गए आपके नेचुरल फार्मिंग के लिए। अब आपके हम बात करते हैं, जो हमारा अगला बात करना है कि प्रिंसिपल्स क्या है नेचुरल फार्मिंग के, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। है यही प्रिंसिपल्स, बट थोड़ा सा मैं आपको प्रिंसिपल्स का मतलब क्यों करते हैं नेचुरल फार्मिंग या इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो नेचुरल फार्मिंग हमने डिटेल बता दिया है कि रिकॉग्नाइज करता है इंटरडिपेंडेंस, नेचुरल की बात करता है, सॉइल प्लांट की हमने बात चर्चा कर ली है इनके बीच में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने अभी पीछे चर्चा नहीं करी है वो ये है कि ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि हम पंतनगर में हैं तो पंतनगर में जो नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस होंगी, जो पीओपी होंगी, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, वो दिल्ली या आंध्र प्रदेश में भी फॉलो होंगी। तो ये बहुत ही लोकेशन स्पेसिफिक विधा है और ये एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को फॉलो करता है। 2 चीज होता है, एग्रो इकोलॉजिकल जो बेसिक, हम अगर कहें ना कि कोर प्रिंसिपल क्या है, तो पहला जो नेचुरल फार्मिंग का प्रिंसिपल है वो है एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। आपको पता है हमारे 20 और 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, उनके अलग अलग फीचर्स हैं, उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला क्या होगा नेचुरल फार्मिंग का जो मेन प्रिंसिपल, एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। और दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल हो गया वो हो गया लोकल नॉलेज, लोकल और कन्वेंशनल नॉलेज ओवर द ईयर या एंशिएंट नॉलेज भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, लोकल, एंशिएंट एंड कन्वेंशनल नॉलेज। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से मिल करके प्रिंसिपल्स बनते हैं नेचुरल फार्मिंग के, और ये फॉलो करते हैं रूल। प्रिंसिपल्स जब बात आती है तो रूल की बात आती है। प्रिंसिपल इटसेल्फ, हमने आपकी क्लास में भी बताया कि प्रिंसिपल मतलब रूल, लॉ। तो नेचुरल फार्मिंग के जो 5 मेजर प्रिंसिपल हमने बताया, जो अभी हमने आपको फीचर में बताया था, वही प्रिंसिपल हो गए कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को बढ़ाना किसी भी तरीके से, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल सॉइल को मिनिमम डिस्टर्ब करना, सॉइल को लिविंग बीइंग मानना, मिनिमम डिस्टर्ब करना। तीसरा प्रिंसिपल हो गया कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड ट्री। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना और डाइवर्सिफाइड करना क्रॉपिंग पैटर्न को। चौथा हो गया सॉइल कवर,
राउंड द ईयर, हमने बताया था सॉइल को कभी खाली नहीं छोड़ना है, कपड़े हमेशा पहना के रखने हैं। तो जो चौथा प्रिंसिपल है नेचुरल फार्मिंग का, ये सॉइल कवर हो गया। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल्स है। इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्टॉक हमने बता दिया। तो ये 5 मेजर प्रिंसिपल हैं जो नेचुरल फार्मिंग के लिए आज की डेट में आवश्यक हैं। अब बात आती है कि इन प्रिंसिपल के अलावा कुछ और प्रिंसिपल हैं क्या, तो आप देख लीजिए कुछ और प्रिंसिपल जो नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट है। पेस्ट मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग मेथड के थ्रू करना है। नो सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स यूज करना है। ऑन फार्म, अपने फार्म में अपने खेत में बनाए हुए नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करना है। और लोकल सीड, जो आपके आसपास के देसी सीड है उसको यूज करना है। तो ये 9 फाइनल प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाइड किए हैं। 5 मेजर, 4 ये माइनर प्रिंसिपल्स। अब इसके अलावा ग्लोबली, ये तो इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रिंसिपल्स को डिलिनिएट किया है या बनाया है। अब ग्लोबली नेचुरल फार्मिंग क्या क्या एड्रेस कर रही है, तो वो हो गए आपके 10 प्रिंसिपल। ग्लोबली है सब वही चीज, इनहांस सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, डाइवर्सिफाइड फील्ड बॉर्डर्स, रिड्यूस टिलेज, सब घूम फिर के वही चीज आ रही है। वाटर हार्वेस्टिंग, इंडियन में वाटर हार्वेस्टिंग प्रिंसिपल को नहीं ऐड किया गया है, लेकिन वंस यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल नेचुरल फार्मिंग, योर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक शुड बी इन पार्ट ऑफ नेचुरल फार्मिंग। लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन दोनों की जगह है। कवर एंड लेग्यूम क्रॉप, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट हो गया। पॉलीकल्चर, इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप, एक क्रॉप के भरोसे मत रहिए, कई क्रॉप एक साथ ग्रो करिए, एक ही फील्ड पे ग्रो करिए। एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को फेवर करिए। एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट को बढ़ावा दीजिए। एंड सॉइल बायोलॉजी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये ग्लोबल लेवल पे क्या क्या प्रिंसिपल है हमने चर्चा करी, इंडिया लेवल पे क्या क्या प्रिंसिपल है हमने चर्चा करी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। नमस्कार।